जय माता दी दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित माँ सप्तशृंगी माता के पवित्र दरबार में। काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हम यहाँ आए हैं और आज मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा, मंदिर का माहौल और माँ के दिव्य दर्शन कराने वाली हूँ। सप्तशृंगी माता को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक माँ सप्तशृंगी है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे ट्रिप माँ सप्तशृंगी के लिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? स्वागत है सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम आए हैं महाराष्ट्र के नासिक में श्री सप्तशृंगी माता के दर्शन करने और महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों से एक श्री सप्तशृंगी माता के दर्शन करने आए हैं और हम रोपवे से ऊपर जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ और माँ के कराती हूँ दर्शन। मंदिर जाने के लिए 2 मार्ग है, एक पैदल यात्रा का और दूसरा ट्रॉली से जाते हैं। ट्रॉली से आप 5 मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे और पैदल में आपको 1.5 घंटा लगेगा। मंदिर के पास ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी जो कि 100 से 150 रुपये लेते हैं। सप्तशृंगी माता मंदिर में ऊपर तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा काफ़ी अच्छी दी गई है। जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते उनके लिए ये बहुत अच्छा और आसान तरीका है और काफ़ी सस्ता भी है। रोपवे से ऊपर जाते समय पहाड़ों का बहुत सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है। अब हम आ गए थे रोपवे की लाइन में जो कि बिल्कुल खाली थी और इन्होंने 1 पर्सन का चार्ज 120 रुपीज़ लिया है आने और जाने का। और ये 120 रुपीज़ प्राइस सीनियर सिटीज़न या 3 से 12 साल तक के बच्चों के लिए हाफ हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो श्रद्धालुओं, रोपवे जाते समय रास्ते में ही आपको मिलता है सप्तशृंगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, सप्तशृंगी माता मंदिर के पूरे इलाके और रोपवे का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया है जिससे विजिटर्स को समझ में आता है कि नीचे से ऊपर मंदिर तक रोपवे और पूरा एरिया कैसा दिखता है। और आप ये जो मॉडल देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम ऐसा ही बना हुआ है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको माता जी की पूजा की सारी सामग्री मिल जाती है। साथ ही यहाँ माता की साड़ी और चुनरी भी मिलती है जिसको भक्त माता को चढ़ाने के लिए खरीदते हैं। रोपवे में जाने से पहले सभी श्रद्धालुओं को अपने जूते चप्पल जमा कराने होते हैं क्योंकि रोपवे में जूते चप्पल अलाउड नहीं है। रोपवे जाने से पहले आपको ये काउंटर मिलेगा, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं। पेयर का प्राइस यहाँ पे 3 रुपये है। आप यहाँ पे जूते चप्पल सबमिट करा के आगे जा सकते हैं। रोपवे में अंदर एंट्री करने से पहले आपको जो टिकट मिलती है वो आपको दिखानी पड़ती है। अगर वो आपकी टिकट गुम जाती है गलती से तो आपको 120 रुपीज़ फ़ाइन पे करना पड़ता है। हम आ गए हैं रोपवे में और अब बैठेंगे रोपवे में, फिर करेंगे माँ सप्तशृंगी के दर्शन और फिर आपको भी करवाएंगे माँ सप्तशृंगी के दर्शन। एक बार कमेंट में लिख देना जय माता दी। रोपवे के ये डिब्बे काफ़ी सुरक्षित और आरामदायक बनाए गए हैं। इसमें बैठकर श्रद्धालु कुछ ही मिनटों में ऊपर मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ जो रोपवे का डिब्बा है इसमें एक साथ कई लोग आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि एक कैबिनेट में 10 लोग बैठ सकते हैं। चारों तरफ कांच लगा हुआ है जिससे ऊपर जाते समय पहाड़ों और आसपास का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। अब हम भी रोपवे के डिब्बे में बैठ चुके हैं और ऊपर माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। रोपवे से ऊपर जाते हुए पहाड़ों और पूरे इलाके का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है।
रोपवे से ऊपर जाना काफ़ी आसान और आरामदायक है। कुछ ही मिनटों में हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों हम उतर चुके हैं रोपवे से और यहाँ से मंदिर का रास्ता कुल 2 मिनट का होगा। और जो पैदल नहीं चल सकते, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ लिफ्ट की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है। ऊपर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिले। फिर हम लग गए थे लाइन में और लाइन खाली ही थी, बिल्कुल रश नहीं था मंदिर में। कुल 100-200 लोग होंगे यहाँ पे और फटाफट दर्शन हो रहे थे और माँ की थोड़ी सी झलक भी देखने को मिली। आगे आपको भी कराती हूँ माँ सप्तशृंगी के दर्शन, इतने मेरे साथ लाइन में लग जाइए। सप्तशृंगी माता मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में 7 पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसी वजह से इसे सप्तशृंगी माता कहा जाता है। मान्यता है कि ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माँ सती का दाहिना हाथ गिरा था। मंदिर में माता की बहुत बड़ी और प्राचीन मूर्ति है जिसमें माता के 18 हाथ बताए जाते हैं और हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, इसलिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन करने आते हैं। आप लोग भी कर लीजिए माँ सप्तशृंगी के दर्शन और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, मांग सिंदूर विराजत पीतो मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदनी को, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। हमारे हो गए थे माँ सप्तशृंगी के दर्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए थे, एकदम खुले दर्शन हुए थे क्योंकि इतनी भीड़ नहीं थी तो एकदम भगा नहीं रहे थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रुक के दर्शन करे, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए और आप लोग भी दर्शन कर लेना माँ सप्तशृंगी के। हम बैठ गए थे रोपवे में नीचे जाने के लिए और फिर अब हम नीचे जाके होटल में खाना वगैरह खाएंगे, बैग वैग पैक करेंगे और निकल जाएंगे आगे के लिए। सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदनी को, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, के हरि वाहन राजत खड्ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवक। रोपवे से उतरने के बाद आपको यहाँ पे शॉप्स देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे आप घर के लिए प्रसाद ले जा सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने ले सकते हैं और ज्वेलरी वगैरह भी ले सकते हैं। फिर हम आ गए थे शू काउंटर पर और फिर हमने लिए थे यहाँ से अपने शूज़ वगैरह। फिर हम निकल गए थे बाहर के लिए। कितने का भैया ये? 10 का है। और माँ को चढ़ा हुआ प्रसाद है? माँ को चढ़ा हुआ प्रसाद। ठीक है, आप भी जब यहाँ आए तो ये प्रसाद जरूर परचेज़ करिए, माँ को भोग लगा हुआ प्रसाद है। और जहाँ से रोपवे की एग्जिट होगा वहीं से आपको ये भैया मिल जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से प्रसाद ले लेना। सप्तशृंगी माता में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फूड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, अगर आप उसमें खाना खाने जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे हम अभी माँ सप्तशृंगी टेम्पल के फूड कॉम्प्लेक्स में हैं। यहाँ भक्तों के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन बहुत से श्रद्धालुओं की ये भावना भी होती है कि मंदिर में बनने वाले भोजन पूरी तरह सात्विक और मंदिर की परंपराओं के अनुसार ही बनाना चाहिए। इसलिए मंदिर प्रशासन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ बनने वाला खाना और व्यवस्था भक्तों की आस्था और परंपराओं के अनुरूप हो, ताकि सभी श्रद्धालु संतुष्ट रहें। जय माता दी दोस्तों, दर्शन हो गए हमारे, खाना पीना हो गया और अब हम निकल रहे हैं सप्तशृंगी गढ़ से। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।